हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर का 2019 का 21 जुलाई शिफ्ट सेकंड का पेपर देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बोलिज्म इज। एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए थ्रोम्बस, ऑप्शन बी एयर बबल्स, ऑप्शन सी एथ्रेमेटस डेब्रिस, ऑप्शन डी बोन फ्रैगमेंट्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए थ्रोम्बस। अगर हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ एम्बोलिज्म की, तो उसके अंदर आता है हमारा ब्लड क्लॉट्स या फिर थ्रोम्बस। सेकंड आता है फैट ग्लोब्यूल्स। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं एयर बबल्स। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। इसी के साथ ही फ्रैगमेंट्स ऑफ ए ट्यूमर भी होता है, वो भी कॉज है हमारा एम्बोलिज्म का। अगर हम बात करते हैं सबसे कॉमन कॉज की, तो वो है हमारा थ्रोम्बस, जिसकी वजह से एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। ए थ्रोम्बस इज ए ब्लड क्लॉट प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। मायोपिया जो होता है उसे हम कौन से लेंस से करेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए सिलिंड्रिकल लेंस, ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्केव लेंस। मायोपिया आल्सो नॉन एज नियर साइटेडनेस। इस कंडीशन में पर्सन को नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटाइना बनता है और इसके करेक्शन के लिए हम जो लेंस यूज में लेते हैं उसका नाम है कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी प्रोटीन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फैट। फैट मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारी बॉडी को इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं, जो कि इनहिबिट करती है लॉस ऑफ हीट को। इसी के साथ ही ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर। इस तरह से ऑप्शन ए जो फैट है हमारा, वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 डिनोट्स वन हु नेवर कंप्लीटेड ए प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। एक वुमेन ने एक भी प्रेगनेंसी जो है हमारा स्टेज ऑफ वायबिलिटी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए नलीपेरा, ऑप्शन बी मल्टीग्रेविडा, ऑप्शन सी परपेरा, ऑप्शन डी नलीग्रेविडा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए नलीपेरा। नलीपेरा टर्म का मतलब है इट डिनोट्स वन हु नेवर कंप्लीटेड ए प्रेगनेंसी टू द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। मल्टीग्रेविडा आया है दूसरा टर्म हमारा, उसका मतलब है इट रेफर्स टू वुमेन हु हैज बिकम प्रेग्नेंट मोर देन वन टाइम। थर्ड टर्म है हमारे परपेरा, जिसका मतलब है इट्स पोस्टपार्टम पीरियड विच इज 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। लास्ट टर्म है हमारी नलीग्रेविडा। नलीग्रेविडा रेफर्स टू अ फीमेल हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। मैच्योर ओवम के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओजेनेसिस, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओजेनेसिस। ओजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द फीमेल गैमेट्स दैट इज द ओवम और एग आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग स्वेलोइंग बाय। ड्यूरिंग स्वेलिंग जो होता है हमारा लैरिंग्स किसके द्वारा क्लोज होता है? ऑप्शन ए एपिग्लोटिस, ऑप्शन बी क्रिकोइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी वोकल कॉर्ड, ऑप्शन डी थायराइड कार्टिलेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक लिप शेप्ड कार्टिलेज होता है जो कि क्या होता है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग फूड और लिक्विड को ट्रेकिया के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर ईसीजी चेंजेस प्रेजेंटेड इन इस्चेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस्चेमिया और एमआई वाली कंडीशन के अंदर कौन से ईसीजी चेंजेस होते हैं? ऑप्शन ए एज स्मॉल क्यू वेव विद एन एलिवेशन इन द एसटी सेगमेंट एंड ए पिक और इन्वर्जन इन द टी वेव, ऑप्शन बी as an elevated PQRS, ऑप्शन सी as a larger Q wave and P wave, ऑप्शन डी as a depressed ST segment। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एमआई और इस्चेमिया वाली कंडीशन के अंदर हमें स्मॉल क्यू वेव देखने को मिलती है। इसी के साथ ही एसटी सेगमेंट भी एलिवेट होता है और टी वेव का पिक और इन्वर्जन भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशन द नर्स शुड कंसीडर व्हाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ ए चाइल्ड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। एक चाइल्ड है हमारा जो कि सस्पेक्टेड है रूमेटिक फीवर को लेकर, इनका हिस्ट्री कलेक्ट करते वक्त नर्स जो है वो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेगी? ऑप्शन ए अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days ago, ऑप्शन बी वॉमिटिंग फॉर 2 days, ऑप्शन सी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, ऑप्शन डी ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस।
फेरिंजाइटिस जो डिजीज कंडीशन होती है हमारे स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इट कैन लीड टू rheumatic fever through a process involving the body's immune response. After the initial streptococcal throat infection, rheumatic fever typically develops 2 to 4 weeks after infection. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स इज. एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म कौन सा होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी हेपारिन. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ग्लाइकोजन. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेन सोर्स है एनर्जी का. अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट लीवर और मसल्स में ऐसे ग्लाइकोजन स्टोर रहता है. फर्स्टली ग्लाइकोजन स्टोरेज अकर्स द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट इनटू फैट्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पीडोफिलिया इज ए फॉर्म ऑफ. ऑप्शन ई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ऑप्शन बी फिजिकल अब्यूज, ऑप्शन सी वर्बल अब्यूज, ऑप्शन डी मेंटल अब्यूज. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ई. पीडोफिलिया का मतलब है रिकरेंट सेक्सुअल अर्जेस एंड बिहेवियर टुवर्ड्स प्यूबर्सेंट चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट शोज दैट अ डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल एंड ए पीएच वैल्यू डिनोट. हमें यहाँ पर बताया गया कि बाइकार्बोनेट लेवल और पीएच वैल्यू दोनों ही एबीसी एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर डिक्रीज है. तो यह क्या डिनोट करता है? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी. क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया पीएच वैल्यू डिक्रीज है, इसी के साथ ही बाइकार्बोनेट का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर जो कंडीशन जाएगी वो है हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की. नेक्स्ट हमारा आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. कोबाल्ट के आइसोटोप का हम निम्न में से कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी गॉइटर, ऑप्शन डी एड्स. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कैंसर. आइसोटोप्स एटम का केमिकल एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. अगर हम मेडिकली इनको देखते हैं तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड. दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उससे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाइपफस्ट एरर, ऑप्शन बी कोरिलेशन, ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी रिसर्च. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कोरिलेशन. कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. यह दो टाइप का होता है. एक होता है हाई कोरिलेशन और दूसरा होता है लो कोरिलेशन. हाई कोरिलेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स और लो कोरिलेशन का मतलब है वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. एक और टर्म्स आई है यहाँ पर हाइपोथेसिस. इसका मतलब है हाइपोथेसिस इज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट परसेंटेज डज बर्न्स ऑफ जेनिटलिया कॉन्स्टिट्यूट बाय द रूल ऑफ 9. रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग जेनिटलिया एरिया का जो है वो कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 9%. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 1%. रूल ऑफ 9 को हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न्स को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं. इसके अंदर अगर हम देखते हैं जेनिटलिया पोर्शन का कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है तो वो होता है हमारा 1% एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. The period between exposure to infection and the appearance of first symptom is called. Exposure of infection से लेकर first symptom appear के बीच का पीरियड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए latent period, ऑप्शन बी incubation period, ऑप्शन सी window, ऑप्शन डी exposure period. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी incubation period. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आईबॉल्स एंड आईलिड इज. एक सर्जिकली अगर हम रिमूव कर रहे हैं एंटायर कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट, इसी के साथ ही आईबॉल्स और आईलिड्स भी रिमूव हो रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एविसरेशन, ऑप्शन बी एन्यूक्लिएशन, ऑप्शन सी एक्सेंटरेशन, ऑप्शन डी लेजर सर्जरी. राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्सेंटरेशन. एक्सेंटरेशन इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट, आई सॉकेट, आईबॉल, फेट, मसल एंड अदर एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आई. कैंसर, ट्यूमर और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जैसे कंडीशन के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच सेल्स आर द टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इंफेक्टेड सेल. ऑप्शन ए मैक्रोफेजेस, ऑप्शन बी टी सेल, ऑप्शन सी एनके सेल, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एनके सेल. इनेट इम्यूनिटी में फिजिकल एंड केमिकल दोनों बैरियर होते हैं जिसमें नेचुरल किलर सेल जैसे कि हम एनके सेल कहते हैं
वह भी आती है। इसी के साथ ही फेगोसाइट्स, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस भी आते हैं। एनके सेल एक टाइप की लिम्फोसाइट है। एनके सेल विदाउट प्रायर सेंसिटाइजेशन इन्फेक्टेड सेल को रिकॉग्नाइज करती है और उसे किल भी कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द इंट्राप्लेरल स्पेस इज, इंट्राप्लेरल स्पेस के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए काइलोथोरैक्स, ऑप्शन बी टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन सी न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन डी हीमोथोरैक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हीमोथोरैक्स। अगर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है इंट्राप्लेरल स्पेस के अंदर तो उसे हम हीमोथोरैक्स कहते हैं। वहीं अगर बात की जाती है काइलोथोरैक्स की, तो काइलोथोरैक्स के अंदर कलेक्शन ऑफ काइल होता है। काइल एक टाइप का हमारा लिम्फ है, लिपिड रिच लिम्फ होता है। वह अगर इंट्राप्लेरल स्पेस के अंदर कलेक्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं काइलोथोरैक्स। उसके बाद आता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इनटू इंट्राप्लेरल स्पेस। और बात करते हैं हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स की, एक्यूमुलेट्स एयर इन प्लेरल कैविटी एंड क्रिएट्स इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी। मोस्ट कॉमन पूछा गया तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी को जाएगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो कि हमारा नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं, या पेशेंट के एडमिशन के 48 आवर्स के बाद में प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ ए नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन राइट एंड लीगल राइट इज दैट ऑफ ए। यहाँ पर इज ए रोल ऑफ ए नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेशेंट केयर गिवर, ऑप्शन बी कम्युनिकेटर, ऑप्शन सी एजुकेटर, ऑप्शन डी पेशेंट एडवोकेट। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन डी पेशेंट एडवोकेट। पेशेंट एडवोकेसी नर्स का रोल है जिसमें वह पेशेंट्स के ह्यूमन और लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसका एम होता है प्रिजर्व डिग्निटी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर्स एंड एसोसिएटेड विजन लॉस इज सीन इन ए पेशेंट विद। इसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर की हमारा ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होता है, आईओपी का लेवल इंक्रीज होता है, इसी के साथ ही विजन लॉस भी होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज, ऑप्शन सी कैटरेक्ट, ऑप्शन डी केराटोकॉनस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिजीज कंडीशन के अंदर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, इसी के साथ ही आईओपी यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर हमने इसको सही वक्त पे ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से विजन लॉस भी हो सकता है और ब्लाइंडनेस तक भी हमें उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा, साइकोथेरापेटिक यूज ऑफ मोमेंट इज कॉल्ड। साइकोथेरापेटिक यूज ऑफ मोमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ई म्यूजिक थेरेपी, ऑप्शन बी डांस थेरेपी, ऑप्शन सी रिक्रिएशनल थेरेपी, ऑप्शन डी रिलैक्सेशन थेरेपी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डांस थेरेपी। डांस या इसे हम मोमेंट थेरेपी भी कहते हैं। इसके थ्रू साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंसर्न और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह मसल टेंशन को डिक्रीज करता है, इसी के साथ ही यह हेल्प करता है इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज। लेबर के इंडक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए इर्गोमेट्रिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी मिथार्जिन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का यूज इंडक्शन ऑफ लेबर में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करने में किया जाता है। यह इनिशिएट और रेगुलर करता है लेबर को, इसी के साथ ही इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन मोर फ्रिक्वेंट और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिफ्थ वाइटल साइन इज। ऑप्शन ए मेन आर्टेरियल प्रेशर, ऑप्शन बी एबीजी एनालिसिस, ऑप्शन सी SaO2, ऑप्शन डी पेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पेन। असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन हमें प्रोवाइड करता है पेशेंट के बेसलाइन डाटा को। वाइटल साइंस की बात करते हैं तो हमने कॉमनली 4 देखे हुए हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। अगर हम फिफ्थ वाइटल साइन की बात करते हैं तो पेन जो है उससे एज ए फिफ्थ वाइटल साइन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, an exact written report of the conversation between the nurse and the patient is। पेशेंट और नर्स के बीच में एग्जैक्ट रिटर्न रिपोर्ट जो होता है कन्वर्सेशन का, उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोसेस रिपोर्ट, ऑप्शन बी प्रोसेस रिकॉर्ड, ऑप्शन सी नॉन वर्बल रिकॉर्ड, ऑप्शन डी नर्स रिकॉर्ड। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोसेस रिकॉर्ड। प्रोसेस रिकॉर्ड टूल है थेरापेटिक कम्युनिकेशन का, यह एक रिटर्न रिकॉर्ड है वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज। हार्ट की जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मायोकार्डियम, ऑप्शन बी विसरल पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी एंडोकार्डियम, ऑप्शन डी पेरिकार्डियम।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एंडोकार्डियम। हार्ट की 3 लेयर्स होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है, मायोकार्डियम इसकी मिडल लेयर होती है और एंडोकार्डियम जो है इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है। अगर एंडोकार्डियम के अंदर किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा एंडोकार्डाइटिस। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए नर्सिंग प्रोसेस ए नर्स नीड्स टू बी कॉम्पिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। नर्सिंग प्रोसेस की जो इम्प्लीमेंटेशन फेज होती है हमारी, उसके अंदर नर्स को कौन सी ऐसी स्किल है जिसके लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए? ऑप्शन ए कॉग्निटिव स्किल, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल स्किल, ऑप्शन सी साइकोमोटर स्किल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नर्सिंग फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। अगर इसमें से अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज की, तो उसके लिए जरूरत होती है हमारी कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव स्किल के अंदर क्या आता है? थिंकिंग, रीजनिंग और रीडिंग। इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पेशेंट और रिलेटिव्स। साइकोमोटर स्किल की बात करते हैं एबिलिटी टू हैव मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव नीड्स। इसीलिए यहाँ पर दी गई तीनों ही हमारी जो स्किल्स है वो जरूरत होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। निम्न में से कौन सा रोडेंट से ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी पोलियो वायरस, ऑप्शन सी नॉर्वॉक वायरस, ऑप्शन डी इबोला वायरस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इबोला वायरस। इबोला वायरस ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड रोडेंट्स के कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारी एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर फ्लूइड सिक्रेटिंग सेल्स होती है जैसे कि स्वेट, डाइजेस्टिव सिक्रेशन और म्यूकल सेल इम्पैक्ट होती है। इस डिजीज के अंदर हमारी बॉडी का लंग्स, पैनक्रियास और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं कॉमनली अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए परसेप्शन डिसऑर्डर। कौन सा परसेप्शन डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए डेल्यूजन, ऑप्शन बी एपैथी, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी ऑब्सेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन रेफर्स टू ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट ए रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन की, तो यह 5 तरह का देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट है टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, उसके बाद आता है ऑडियो, गस्टेटरी, विजुअल और ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जिसे कि हम शॉर्ट में ओपी पॉइजनिंग कहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है? ऑप्शन ए डाइजेपाम, ऑप्शन बी एन-एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी एट्रोपिन सल्फेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एट्रोपिन सल्फेट। ओपी पॉइजनिंग पेस्टिसाइड से एक्सपोजर की वजह से होता है। ओपी पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन सल्फेट को यूज में लिया जाता है क्योंकि यह ड्रग जो है हमारी वो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द ओवरऑल प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी सैंपल, ऑप्शन डी एनालिसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रिसर्च डिजाइन। Research designs forms the blueprint for collection of data, measurement of data और analysis of data। अगर बात करते हैं हम रिसर्च डिजाइन के टाइप्स की, तो यह 4 तरह का होता है, सैम्पलिंग डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, ऑपरेशनल डिजाइन और ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन सीओपीडी। निम्न में से कौन सी ऐसी एंटिटीज है जो कि सीओपीडी डिजीज कंडीशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, जो कि सीओपीडी के अंदर नहीं आती है। अगर हम बात करते हैं सीओपीडी की, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके अंदर आता है एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, या 2 कंडीशंस आती है। लेकिन अस्थमा जो था वो इसको प्रीवियसली जो था एंटाइटी के अंदर इंक्लूड किया जाता था, इसीलिए हमने अस्थमा और न्यूमोनिया में से न्यूमोनिया को यहाँ पर राइट आंसर बताया है। बट एट प्रेजेंट अस्थमा को भी सीओपीडी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन बाय।
वेजाइनल एसिडिटी किसके द्वारा मेंटेन होती है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी डॉर्डेलियन बैसिलाई, ऑप्शन सी म्यूकोबैसिलाई, ऑप्शन डी एसिडोबैसिलस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डॉर्डेलियन बैसिलाई। हेल्दी वुमेन में वेजाइनल फ्लोरा कंपोज्ड होते हैं जो कि डॉर्डेलियन बैसिलाई होते हैं। यह हेल्प करते हैं नॉर्मल वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्टरिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज। यहाँ पर हमारे पास एक चाइल्ड है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, उसके अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसको एडमिनिस्टर करने का हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू डिक्रीज प्रोटीन्यूरिया, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इन्फ्लामेशन की वजह होती है ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हेल्प करता है टू डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलाई कैपिलरी वॉल्स, जिसकी वजह से प्रोटीन्यूरिया कम होता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है उसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है।